बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ साटकेन चैप्टर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में बल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहा, दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन बल्लरी को उसके मित्र चाउ तान ने अपने घर बुलाया। बल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउ तान के घर गई। उस समय चाउ तान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। बल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउ तान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। बल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी बल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियाँ थी। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। बल्लरी ने चाउ तान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउ तान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं? बल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चाउ तान के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर बल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुकों ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में बल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे थे। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। बल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउ तान से कहा, चाउ तान भाई, लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चाउ तान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ साटकेन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। बल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उन दिन
उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। चाऊ तान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने बल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और साटकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह साटकेन मनाया जाता है। चाऊ तान ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाऊ तान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी। हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशियाँ मनाए। धन्यवाद बच्चों।